भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाल ही में हुए जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो एक लेजिटिमेट ग्रीवेंस से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद हाईजैक करके उसमें कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने अपने गेम को खेलने की कोशिश करी। उस पूरी चीज़ को जब इस पूरी प्रक्रिया को एनालाइज किया तो उसके सामने दो बड़े खुलासे हुए। सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत के जितने भी एडवर्सरीज हैं उनको काइनेटिक वॉर यानी कि भारत के साथ एक डायरेक्ट कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की क्षमता और कैपेबिलिटी अब यहाँ पर नहीं बची। भारत के सामने कोई भी यहाँ पर उसका जो एडवर्सरी है वो चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, पहली बात एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस विश्व ने अभी अमेरिका, ईरान, इसराइल के केस में भी देखे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के ऊपर जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है आज इंफॉर्मेशन डोमेन में। और इस इंफॉर्मेशन डोमेन की ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको हम कहते हैं नॉन काइनेटिक डिजिटल वॉर। ये जो नॉन काइनेटिक डिजिटल वॉर देखने को भारत को मिली ये एक लो रिस्क हाई यील्ड अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो आपके एडवर्सरी ने एक लॉजिकल जेन्युइन सोसाइटी की जो ग्रीवेंस थी जिसमें लोगों का गुस्सा था नीट के परीक्षा को लेकर, उसको यहाँ पर पकड़ के एम्पलीफाई करके उसका प्रयोग पहली बात तो किया। एक सिंपल लैंग्वेज में ये जो पूरा प्रोसेस है जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एनालाइज किया उसको हम सबवर्जन कहते हैं। सबवर्जन होता है एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन एक देश के अंदर के इंटरनल फ्रिक्शन पॉइंट्स का, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यही चीज़ हुई। इस सबवर्जन में भारत के जो एडवर्सरीज थे उन्होंने सबसे पहले एक फॉल्ट लाइन पकड़ी। फॉल्ट लाइन यहाँ पर एक बना बनाया इशू उनको मिल चुका था और वो इशू था यहाँ पर सरकार की तरफ से जिसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा था, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव लेवल पर, एक अग्रेसिव लेवल पर, इमीडिएट लेवल पर कोई बड़े कदम नहीं दिख रहे थे। इस कारण से लोगों के अंदर एक फीलिंग पैदा हुई कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हमारे साथ ज़्यादा हो रहा है। जैसे ये चीज़ यहाँ पर बढ़ी, एडवर्सरीज ने देखा कि लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर दिन प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं। इन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने गेम खेलना शुरू करा जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉट नेटवर्क्स। ये जो बॉट नेटवर्क्स का यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व किया कि कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर देखने को मिला। कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जो आज की डेट में दिल्ली पुलिस की अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के असेसमेंट्स को पढ़ें तो दोनों ने ये चीज़ हाईलाइट करी कि कैसे यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर हो रहे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ओवरसीज हैंडलर्स ने अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स का प्रयोग करके ऑटोमेटेड अकाउंट्स बना के फेक हैंडलर्स के तहत प्रॉक्सी लोकेशंस की वजह से उन्होंने पहली बात तो हैशटैग हाईजैकिंग करी। हैशटैग हाईजैकिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हैशटैग्स बनाकर चीज़ों को फ्लड करते हो और फ्लड करने से आपको मिलती है पहली बात तो अग्रेसिव विजिबिलिटी। जैसे ही इन लोगों ने अग्रेसिव विजिबिलिटी प्राप्त करी इसके बाद इन्होंने नरेटिव डिस्टॉर्शन का काम चालू करा। इस नरेटिव डिस्टॉर्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई एस्ट्रोटर्फिंग। एस्ट्रोटर्फिंग एक सिंपल लैंग्वेज में होती है जहां पर आपका एडवर्सरी सक्षम होता है, सक्सेसफुल होता है एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने में, और वो फॉल्स इंप्रेशन ये होता है कि पूरे सोसाइटी में एक एक्सट्रीम रिबेलियन की परिस्थिति है। तो जंतर मंतर पे भीड़ उबर रही है, जंतर मंतर पे लोगों का सैलाब आ गया है, ये प्रकार का जो नरेटिव 18, 19, 20 जुलाई को देखने को मिला, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एस्ट्रोटर्फिंग के एस्पेक्ट से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व किया। और यहाँ पर इसी एस्ट्रोटर्फिंग की वजह से हुआ कंटेक्चुअल मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो रियल लोकल ग्रीवेंस थी उसको इंटेंशनली रीफ्रेम किया गया। रीफ्रेम करके एक रेडिकल एंटी स्टेट नरेटिव के तहत पहली बात तो पेश किया गया। और जब ये रेडिकल एंटी स्टेट नरेटिव बना इसके बाद असली गेम स्टार्ट हुआ और वो था सेंसेशनलाइज्ड फेक वीडियोस का पोलराइजेशन करने का, जिसमें इन्फ्लेमेटरी लेवल पर कैप्शंस बनाए गए। कैप्शंस बनाकर यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से लोगों को पुश किया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि एक रियल वर्ल्ड लेवल पर भारत के अंदर स्ट्रीट पे क्लैशेस चल रहे हैं और भारत के कैपिटल जो कि भारत का जंतर मंतर संसद से चंद किलोमीटर दूर इलाका है, वहाँ पर सबसे पहली बात तो बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जंतर मंतर के इस पूरे एपिसोड से सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग ये है कि जंतर मंतर का पूरा एपिसोड ने भारत को एक नए डोमेन ऑफ वॉरफेयर के सामने एक्सपोज किया है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। आज तक भारत की सेना और भारत की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज लैंड लेवल पर, सी लेवल पर, एयर लेवल पर, स्पेस और साइबर स्पेस लेवल पर चीज़ों को तैयार करके लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंतर मंतर ने एक्सपोज कर दिया कि इसके सवाई भी छठा डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। इसी रीज़न से मैंने आपको ये बात बोली और इस पॉइंट को याद रखिएगा, शायद इसके बारे में इस यूट्यूब के मंच पर कोई चर्चा भी ना करे कि पूरा जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट जो है ये एक कॉग्निटिव डोमेन का कॉग्निटिव बैटल था।
और ये सिक्स्थ डोमेन वॉर जो भारत ने यहाँ पर देखी, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कैसे हैशटैग मैनिपुलेशन करके, एस्ट्रोटर्फिंग करके, कैसे यहाँ पर नरेटिव को मोड़ के तोड़ के पेश करके आपके सामने इस प्रकार की रणनीति पेश की जाए कि आपको लगे कि पूरी की पूरी जनता इस मोमेंट पर सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरी हुई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इस कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बैटल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके 2-3 अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि इसने आपकी सोचने की क्षमता को ऑल्टर किया। अब आप देखिए कि आज इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के बाद कैसे हमारे यहाँ पर देश के अंदर लोग कॉग्निटिव यानी कि सोच के लेवल पर एब्सोल्यूटिज्म में बट गए हैं। एब्सोल्यूटिज्म में बटने का मतलब ये है कि या तो वो बिल्कुल एंटी स्टेट हो गए हैं या प्रो स्टेट हो गए हैं। डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे जो हमेशा एक डेमोक्रेसी की एक एनरिच्ड वैल्यू होती है कि आप किसी भी इवेंट को उस इवेंट के फैक्ट्स के बेसिस पे और उस इवेंट को उसके फैक्ट्स के तहत आप जो है एनालाइज कीजिए, वो एबिलिटी टू एनालाइज यहाँ पर खत्म हो गई है। पूरी सोसाइटी अब आपके सामने कॉग्निटिव डोमेन की इस बैटल की वजह से 2 एक्सट्रीम्स में बढ़ चुकी है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि कॉग्निटिव डोमेन जब बैटल की होती है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली ये होता है कि इस नरेटिव वॉर में इंस्टाग्राम का प्रयोग करके, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके, इन टूल्स के तहत आप लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी ऑल्टर करते हो। आज क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमने रील देखी और रील देख के हम प्रभावित हो गए, और क्योंकि आपने एक रील देखी, 2 रील देखी, उसके बाद पूरा एल्गोरिदम जो है आपके फीड में वही भरने लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आप एल्गोरिदमिकली कंप्लीटली मैनिपुलेट हो गए, और ये जो एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन है इसने पूरी की पूरी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को अल्टर कर दिया। और कॉग्निटिव डोमेन का यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसने देश की ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोज कर दिया कि इस वल्नरेबिलिटी के तहत अब देश में आने वाले समय में एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन करके देश के अंदर इस प्रकार के क्राइसिस इंस्टाग्राम पे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। इसी रीज़न से मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा जंतर मंतर मॉडल जो है ये बेसिकली एक डिजिटल अरब स्प्रिंग 2.0, क्योंकि अगर अरब स्प्रिंग 1.0 जो हुआ था उसमें यदि अगर फेसबुक का प्रयोग किया गया था, तो आज इंस्टाग्राम का प्रयोग करके यहाँ पर जो डिजिटल अरब स्प्रिंग 2.0 क्रिएट करने की एक रणनीति बनाई गई, इस रणनीति में ये लोग सक्सेसफुल रहे। और बड़ी आयरॉनिकल बात है कि सरकार हमेशा इस काउंटर नैरेटिव में पीछे रह जाती है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सरकार के पास ना कोई काउंटर नैरेटिव था, ना किसी तरीके से उसको अग्रेसिवली काउंटर किया। देश की जनता के अंदर एक प्रकार का वॉइड क्रिएट करके छोड़ दिया, जिसको अगेन ये भारत के अंदर बैठे हुए पप्पू मीडिया के लोग प्लस साथ में जो बैठे हुए यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक सरकार इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेगी, और मेरा पर्सनल मानना ये है, मैंने जितनी हल्की फुल्की 2-4-5 राइट मूवमेंट पे जो किताबें हैं, राइटिस्ट पॉलिटिक्स पे जो किताबें हैं जितनी मैंने पढ़ी हैं, मुझे उससे एक पॉइंट समझ आता है कि राइटिस्ट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास काउंटर नैरेटिव कभी नहीं होता, और वो काउंटर नैरेटिव की लड़ाई में हमेशा पिछड़े रह जाते हैं। इसी कारण से वो हटते हैं, और हटने के बाद फिर कभी वापस भी नहीं आ पाते। और भारत ने ये 2 बार डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले 1 साल में। पिछले साल यही समय पे ऑपरेशन सिंदूर, और इस साल यही समय पर ये पर्टिकुलर चीज़ जंतर मंतर डिजिटल अरब स्प्रिंग 2.0 इंस्टाग्राम बेस्ड, जहां पर आपने इस चीज़ के बाद भी काउंटर नैरेटिव की गेम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इस चीज़ से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि आपके एडवर्सरीज़ को एक मौका मिलता है, और ये मौका अब उन्होंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी किया था, इस बार तो उनको ग्राउंड लेवल पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट के थ्रू टेस्टिंग का मौका मिल गया। अब इन दोनों चीज़ों का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन और साथ में स्ट्रीट प्रोटेस्ट बेस्ड जंतर मंतर के बाद हुआ एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन जो है, इन दोनों के बाद जो अब टूल किट बनेगी, उस टूल किट को तीसरी स्थान पर कहाँ अपनाया जाएगा, फार्म प्रोटेस्ट के नाम पर, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी फोरवॉर्न कर चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि जैसे ही इंडो यूएस डील साइन होगी, ट्रेड डील अभी आने वाले समय में, और हो सकता है कि ये ट्रेड डील अगले साल भी साइन हो जाए, क्योंकि अगले साल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत जो है 26 जनवरी की परेड के लिए चीफ गेस्ट बनाकर बुला सकता है। यदि उस समय यदि ये डील साइन हुई, तो उस समय भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइएगा कि उस समय से पहले भी ये टेम्पलेट पूरा अपनाया जाएगा किसान आंदोलन का, जो कि एक फेक मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन पहले भी था और फिर से आगे होने की संभावना, क्योंकि ये दोनों टूल किट्स का फ्यूजन अब हो चुका है। कैसे होगा ये समय बताएगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि गेम सारा अब यहाँ पर काउंटर नैरेटिव का है। यदि वो नहीं हुआ तो दिक्कत ही रहेगी।